नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 17 नवंबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। शनि देव की कृपा से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय समय पर अपनी स्थिति बदलते हैं, जिससे सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। 15 नवंबर को शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव मेष, कन्या और मकर राशियों पर पड़ेगा। मकर राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, विवाह में बाधा समाप्त होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। कन्या राशि, करियर में सफलता, समाज में मान सम्मान और धन लाभ के प्रबल योग हैं। मेष राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन लाभ होगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, BSNL की नई सेवा बिना नेटवर्क करे कॉल, मैसेज और पेमेंट। BSNL ने भारत की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सेवा शुरू की है। ये सेवा दूरदराज इलाकों में बिना नेटवर्क के कॉल, मैसेज और UPI पेमेंट की सुविधा देती है। ये तकनीक भारत में विकसित हुई है और इमरजेंसी में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। साझेदारी, BSNL ने अमेरिकी कंपनी वाईसेट के साथ मिलकर ये सेवा शुरू की है। तकनीक का प्रदर्शन इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 2 तरफा मैसेजिंग और SOS सर्विस का सफल परीक्षण हुआ। सेवा का उपयोग, फिलहाल ये सेवा महंगी हो सकती है और खराब मौसम में सिग्नल बाधित हो सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। आगरा में ईरानी गैंग सक्रिय नकली पुलिस बनकर कर रहे ठगी। आगरा में ईरानी गैंग नकली पुलिस बनकर गहने उतरवाने और ठगी करने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये गैंग खासकर भोपाल और होशंगाबाद से संबंधित है। तरीका, गैंग के सदस्य पुलिस की वर्दी में चेकिंग के बहाने लोगों से गहने उतरवाते हैं। हालिया घटना, कमला नगर में व्यापारी अशोक कुमार और उनकी पत्नी से करीब 6 लाख रुपए के गहने ठगे गए। पुलिस की कार्रवाई, CCTV फुटेज के आधार पर गैंग की पहचान की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिजनौर सड़क हादसा, दूल्हा दुल्हन समेत 7 की मौत। बिजनौर में नेशनल हाईवे पर कार और टेम्पो की भिड़ंत में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घटना का विवरण, शादी के बाद परिवार टेम्पो से लौट रहा था, तभी कार की टक्कर से टेम्पो खाई में गिर गया। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया, योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया और घायलों के इलाज का निर्देश दिया। पुलिस कार्रवाई, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार चालक को हिरासत में लिया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में प्रदूषण की मार, मेरठ गाजियाबाद में हवा जहरीली। यूपी के मेरठ, गाजियाबाद और लखनऊ में प्रदूषण और स्मॉग के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद, वसुंधरा में 541 AQI दर्ज, मेरठ, गंगानगर में 398 और जयभीमनगर में 731 AQI। लखनऊ, तालकटोरा क्षेत्र में 317 AQI। अन्य शहर बरेली, आगरा और प्रयागराज में भी हालात खराब। सरकार से जल्द कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी PCSP परीक्षा 2024 नई तारीख और बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCSP परीक्षा 2024 की तारीख बदलकर अब 22 दिसंबर कर दी है। परीक्षा का समय सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30। निजी संस्थानों को सेंटर नहीं, परीक्षा केंद्र केवल सरकारी और वित्त पोषित संस्थानों में बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव का निर्देश, सभी जिलाधिकारी 18 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची भेजें। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, संविधान कमजोर करने का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने खैर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुठभेड़ करने वाली सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को संविधान की अहमियत समझाने का काम किया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को व्यापक समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी इसमें दखल दे रही है। यादव ने कहा, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, साधु संत कम बोलते हैं, लेकिन वर्तमान युग में वे अधिक बोल रहे हैं। जिनसे सच की उम्मीद थी, वे झूठ के सौदागर बन गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने, युवाओं को स्थायी रोजगार न देने और सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। खैर, उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सहारनपुर में नागिन की दहशत, युवक को 5 बार डसा।
सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र में एक विचित्र घटना सामने आई है, जहां एक नागिन ने एक युवक को 5 बार डस लिया। युवक गौरव पुत्र चरण सिंह के परिजनों ने बताया कि नागिन पिछले 5 दिनों से उसके पीछे पड़ी है। खेतों में पानी देने गए गौरव को 3 बार डसने के बाद नागिन उसके घर तक पहुंच गई। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने नागिन को पकड़ लिया। हालांकि नागिन ने सपेरे को भी डस लिया। सपेरा नागिन को हिंडन नदी के पास छोड़ने ले गया, जहां नागिन ने उसे फिर से डस लिया और झाड़ियों में गायब हो गई। गौरव को फिर से खेत पर जाते समय नागिन ने डस लिया। परिजनों ने तुरंत उसका इलाज कराया और झाड़ फूंक भी करवाई। घटना ने पूरे गांव और कस्बे में दहशत फैला दी है। परिजन इस रहस्य को सुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नागिन युवक के पीछे क्यों पड़ी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, त्रिस्तरीय जांच के आदेश। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में लगी भीषण आग में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का आदेश दिया। घटना की जांच शासन स्तर, जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेट स्तर पर होगी। डीएनए टेस्ट के जरिए 3 अज्ञात बच्चों के शवों की पहचान की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 6389831357 जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, इलाहाबाद में छात्रों का प्रदर्शन, वायरल वीडियो ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। इलाहाबाद में सरकारी नौकरियों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं कानपुर का एक वायरल वीडियो सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस वीडियो में कथावाचक रामभद्राचार्य यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से एक व्यक्ति को समीक्षा अधिकारी बनाने की सिफारिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां सिफारिश और पर्ची के आधार पर बांटी जा रही हैं। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के हक छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इसे भाजपा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला मामला बताया है। सरकार ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, बिना परीक्षा के एनएचएआई में नौकरी का मौका। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधा साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2024 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रमुख तकनीकी और टोल संचालक जैसे पदों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई बीटेक डिग्री आवश्यक है। आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है और उम्मीदवार एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए सुनहरा है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ईमानदारी की मिसाल बने चितरंजन सरकार। पीलीभीत के भूड़ा कॉलोनी निवासी चितरंजन सरकार ने ईमानदारी की नई मिसाल पेश की है। गलती से उन्हें सरकारी राशन कार्ड अलॉट हो गया, लेकिन पात्रता न होने के कारण उन्होंने इसे खारिज कराने के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। चितरंजन के पास 3 एकड़ जमीन, ट्रैक्टर, पक्का मकान और अन्य सुविधाएं हैं, जिससे वो इस लाभ के पात्र नहीं है। समाधान दिवस के मौके पर डीएम के सामने अपनी अर्जी पेश करते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। इस घटना ने अधिकारियों और जनता को प्रभावित किया है। आज जहां फर्जी दस्तावेजों का चलन बढ़ रहा है, वहीं चितरंजन सरकार जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। प्रशासन को भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, लखनऊ में डबल डेकर बस की हेरिटेज सैर। लखनऊ की सड़कों पर पहली बार डबल डेकर बस दौड़ी, जो हर शनिवार महिलाओं को मुफ्त हेरिटेज सैर कराएगी। उद्घाटन के पहले दिन मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने बस को हरी झंडी दिखाई, लेकिन 65 सीटों वाली बस में केवल 13 महिलाएं मौजूद थीं। ये बस 1090 चौराहे से समता मूलक चौराहा, यूपी दर्शन पार्क, अंबेडकर पार्क और अन्य प्रमुख स्थलों तक चली। हालांकि बस निर्धारित रूट पर नहीं चल सकी, लेकिन अधिकारियों ने ट्रिप को सफल बनाने के लिए प्रयास किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में लखनऊ समेत यूपी के 5 बड़े शहरों में भी ऐसी बसें चलाई जाएंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दूल्हे की ट्रेन छूटने से बची, रेलवे ने दिखाई तत्परता। मुंबई से गुवाहाटी जा रहे चंद्रशेखर वाघ, जो अपनी शादी के लिए सफर कर रहे थे, ट्रेन देरी के कारण परेशान हो गए। गीतांजलि एक्सप्रेस के लेट होने की वजह से उन्हें लगा कि उनकी कनेक्टिंग ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस छूट जाएगी। चंद्रशेखर ने एक्स पर रेल मंत्री को अपनी समस्या बताई। तुरंत कार्रवाई करते हुए हावड़ा स्टेशन पर सरायघाट एक्सप्रेस को रोका गया और गीतांजलि एक्सप्रेस को तेज गति से चलाया गया। इन प्रयासों के चलते चंद्रशेखर और उनके परिवार के 35 सदस्य समय पर अपनी ट्रेन में सवार हो सके। चंद्रशेखर ने भारतीय रेलवे का आभार जताते हुए कहा कि ये दयालुता भरा कार्य था और इसने उनके जीवन का सबसे खास पल बचा लिया।
रेलवे की तत्परता ने फिर साबित किया कि वह यात्रियों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।